देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और हम बात कर रहे हैं ऋतु जायसवाल की। ऋतु जायसवाल परिहार विधानसभा सीट से निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ने वाली हैं। हमने आपको कई बार बताया कि ऋतु जायसवाल अब बागी हो चुकी है और तेजस्वी यादव ने जब टिकट नहीं दिया तो अपने दम पर अब चुनाव लड़ने वाली और जनता में भी काफी समर्थन मिलता नजर आ रहा है ऋतु जायसवाल को। लेकिन ऋतु जायसवाल यही नहीं रुकती। ऋतु जायसवाल कई ऐसे बयान है वो देती नजर आई है और खुलासा भी करती नजर आई है। आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे भी कि ऋतु जायसवाल ने क्या कुछ लिखा है और कैसे सच्चाई को उजागर किया है। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि ऋतु जायसवाल को तेजस्वी यादव की तरफ से बेलसंड से टिकट मिलने वाला था, लेकिन ऋतु जायसवाल जो है वो परिहार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी ठोक दिया है। और सिर्फ यही नहीं रुकती है, ऋतु जायसवाल लगातार जनता के बीच जाती नजर आ रही है। जनता का भी अपार समर्थन मिल रहा है और ऋतु जायसवाल ने कुछ ऐसी सच्चाई जो है वो सामने लाई है जिससे उनकी दूसरी उम्मीदवार का सीधा जो असर है वो देखने को मिल सकता है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे की बहू यानी स्मिता गुप्ता की। ऋतु जायसवाल देखिए स्मिता गुप्ता को लेकर कई सच्चाई ऐसे सामने लाती नजर आ रही है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि ऋतु जायसवाल ने स्मिता गुप्ता की जो उम्र एफिडेविट है उसमें सच्चाई सामने लाई कि उनकी एफिडेविट में अलग उम्र है और जो दूसरे फॉर्म है उसमें अलग उम्र स्मिता गुप्ता का दिखाया गया। यह सच्चाई ऋतु जायसवाल ने सामने लाया और फिर तेजस्वी यादव से अनुरोध भी किया कि अगर ऐसा हो रहा है, जो झूठ फैलाया जा रहा है उसको सही तरीके से अगर देखा जाए तो यह नामांकन रद्द हो जाना चाहिए, ऋतु जायसवाल का ऐसा कहना है। लेकिन इसके बाद ऋतु जायसवाल ने एक और ट्वीट किया है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी, जिसमें ऋतु जायसवाल लिखती नजर आती है कि if we believe a thing to be bad and if we have a right to prevent it, it is our duty to try to prevent it and damn the consequences। अगर हम किसी चीज को गलत मानते हैं और हमें उस गलती को रोकने का अधिकार है तो नतीजे की परवाह किए बिना उस गलत को होने देने से रोकना हमारा फर्ज है। यह ऋतु जायसवाल का कहना है और जो लोग इस सिद्धांत पर चलते हैं उसे ही बागी कहा जाता है, ऐसा ऋतु जायसवाल कहती नजर आती है। और ऋतु जायसवाल का यह सीधे तौर पर जो है कहना है और बयान है वो सीधे तौर पर रामचंद्र पूर्वे की बहू को लेकर भी कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी बहू यानी स्मिता गुप्ता लगातार जो झूठ है वो दिखाती नजर आ रही है और ऋतु जायसवाल उनका सच उजागर करती नजर आ रही है और यही कहती नजर आ रही है कि अगर गलत को रोकना है तो हमें बागी होना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि गलत रुक जाए, जो गलत हो रहा है उसको अगर हम लोग चाहे कि अगर रोक सके तो हम उसके लिए बागी होना पड़ेगा। ऋतु जायसवाल एक और ट्वीट करती नजर आती है जिसमें वो लिखती है, वोटर लिस्ट में जो नाम लिखा होता है, जो उम्र लिखा होता है उसे ही कैंडिडेट को अपने नामांकन फॉर्म में सही भरना होता है। आधार कार्ड में क्या लिखा है, मैट्रिक सर्टिफिकेट में क्या लिखा है, इससे चुनाव आयोग को मतलब नहीं होता। जिसके पास आधार कार्ड नहीं है वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, जिन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई नहीं की वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वो चुनाव नहीं लड़ सकते। और यही कारण है कि नामांकन करते समय अभ्यर्थी को वोटर लिस्ट के नाम होना ही सर्टिफाइड कॉपी साथ के संलग्न करनी होती है, ऐसा ऋतु जायसवाल का कहना है। लेकिन वहीं अगर स्मिता गुप्ता की एफिडेविट की बात करें तो उनके उम्र भी अलग है, तो इसी बात को लेकर अब ऋतु जायसवाल जो है वो सच्चाई दिखाती नजर आ रही है और कहती नजर आ रही है कि अगर गलती हो रही है तो उसको उजागर करना हमारा काम है और उसको सही करना भी हमारा काम है। अब देखते हैं क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि ऋतु जायसवाल को जनता का भी काफी समर्थन मिल रहा है, लोगों से सीधे तौर पर बातें करती भी नजर आ रही है और क्या कुछ तमाम अपडेट्स आते हैं हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।